Hello everyone, welcome back to my channel. CMA Foundation Exams June attempt 2021 is scheduled to happen on 5th September 2021. Do not expect any further delay. कोई भी डिले नहीं होगा. इस बार आपके पेपर्स 5th सितंबर को होके ही रहेंगे. टीचर्स डे ज़रूर है, लेकिन वो हम टीचर्स से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. So keep celebrating that day. You can wish your teachers happy Teachers Day post giving your exam. So please focus on your studies now. You just have a month away. Revise all the subjects. बहुत easy बना दिया है आपका पैटर्न. Instead of having a descriptive weightage, they have converted the entire thing into an MCQ based question paper. You will be having 50 questions of 100 marks. That means each question is going to be of 2 marks. एंड व्हेन आई से दैट ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल ऐसा ज़रूर होगा कि वो आपको सोचने में मजबूर करे. अगर हर इजी क्वेश्चन को क्रैक करने से आप फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो CMA फाउंडेशन नहीं रहेगा. सो डू नॉट एक्सपेक्ट एन ईजी लेवल. येस, 10-20% वेटेज ऑफ द पेपर विल बी ईजी, बट आप मीडियम से हाई लेवल का कंसिडर करके अपने रिविजन को स्टार्ट करें. एडवांटेज है कि होम बेस्ड पेपर हैं, तो आप लोगों को किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है. इन स्पाइट ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग अराउंड अस बीइंग सो नेगेटिव, बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको घर बैठे अपने पेपर देने हैं. Another important thing that I don't know whether anybody will tell you or not, you need to have a good internet connectivity. You cannot miss on this thing. हम लोग यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए, पेपर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए. हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए. बेस्ट पार्ट अबाउट द CMA फाउंडेशन इज़ कि अगर आपका पेपर लॉग आउट हो जाता है, आप विद इन द टाइम फ्रेम नहीं सबमिट कर सकते, आप वापस लॉग इन करके उसको जहाँ से आपने छोड़ा है कंटिन्यू करके उसे सबमिट कर सकते हैं. बट बहुत लोग छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते और अननेसेसरली उन्हें लगता है उन्होंने सबमिट क्लिक कर दिया है बट पेपर सबमिट नहीं होता. सो बी वेरी पेशेंट इनफ. अगर आपको पता है कि आज से 1 महीने के बाद आपके पेपर्स हैं, तो आपको अपना सेटअप, अपना इंटरनेट कनेक्शन, चाहे आप लैपटॉप से पेपर दें चाहे फ़ोन से पेपर दें, उस हिसाब से आप अपने प्लान को अभी ही चेक कर लीजिए कि आपको कैसा प्लान लेना है एंड अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करिए. आपके अगर कोई पेपर्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो जो भी पेपर में 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि 25 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ 1 पार्ट एंड 25 क्वेश्चंस विल बी ऑफ द अदर पार्ट. सो एनी सब्जेक्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू 50-50 मार्क्स के पोर्शन में, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है. वेटेज सारी दी हुई है. MCQ पैटर्न है, तो अभी ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं. अलग अलग टीचर्स अपनी अलग अलग एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे ही आपको गाइड कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को भी क्लैरिटी नहीं है. द ओनली थिंग दैट इज़ क्लियर इज़ कि स्टडी मटीरियल के बियॉन्ड कुछ भी नहीं आता. द ओनली थिंग दैट इज़ क्लियर इज़ योर नॉलेज. Each and every line has to be read. Each and every line has to be underlined. Minute details can be asked in question. So it's only about those 300-400 pages that you have got that you have to excel. So with this, I'm leaving you a very short and beautiful message कि जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे आप इंटर के बहुत पास आ जाएंगे, और आप जैसे ही इंटर क्लियर करेंगे आप फाइनल के बहुत पास आ जाएंगे. इवेंचुअली CMA डिग्री विल कम टू एन एंड. So let's not talk about end, let's talk about the beginning. Have a very wonderful beginning and do best and keep studying hard. For any queries related to your CMA foundation, you can definitely mention in the comment box. Also, you can post me a message privately into my CMA Telegram channel, which is CMA_Ankita Singh. So all the best and do well.